ओके जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि लिमिट पॉइंट के और भी नाम हैं, इनको और नामों से बुलाया जाता है। क्या है? लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट और पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ लिखना चाहिए था इज आल्सो कॉल्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जो क्या करता है, एक लेयर और ए का जो डिराइव्ड सेट है, मतलब जिसके अंदर सारे के सारे ए के लिमिट पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप शो करता है। ये थ्योरम क्या है? लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, let A derived denote the set of all limit points of A, then A layer is equal to A union A derived। तो A का जो लेयर है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? A यूनियन A derived के। ये A के सारे लिमिट पॉइंट्स का जो सेट बना है इसका A के साथ यूनियन ले लिया जाए। तो लेयर निकालने का हमारे पास एक और तरीका आ गया। तो हम इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। हमने इक्वलिटी शो करनी है दो सेट्स की, तो क्या करेंगे, इस एक लेयर की कंटेनमेंट इसमें और ए यूनियन ए टाइप की कंटेनमेंट एक लेयर में, दोनों तरफ से कंटेनमेंट शो कर देंगे। फर्स्ट वी शो दैट ए यूनियन ए डिराइव्ड कंटेन्ड इन एक लेयर। वी नो दैट ए कंटेन्ड इन एक लेयर बाय डेफिनेशन ऑफ एक लेयर की डेफिनेशन से हमने ये सीखा था लेक्चर नंबर 11 में कि ए जो है ये कंटेन करता है एक लेयर में। अब मेरे पास क्या बाकी रह गया कि ए डिराइव्ड को शो कर दूं कि वो भी कंटेन करता है एक लेयर में। तो अगर मैंने एक एलिमेंट लिया है x बिलोंग टू ए डिराइव्ड, तो इसका मतलब है कि वो लिमिट पॉइंट है। अगर वो लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट ए। साथ में ये भी बात होती है लिमिट पॉइंट के लिए कि वो ए को ना सिर्फ x पे इंटरसेक्ट करे बल्कि x के अलावा किसी और पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करे। तो लेकिन वो ए को इंटरसेक्ट तो कर रही है हर नेबरहुड ऑफ एक्स। तो यही डेफिनेशन किसकी थी, या थ्योरम की एक स्टेटमेंट थी हमारे पास कि ये वाले जो पॉइंट्स जो कि जिनकी नेबरहुड ए से इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट किस में चले जाते हैं? एक लेयर में। तो हमने एक पॉइंट लिया था ए डिराइव्ड में से और वो पॉइंट किस में चला गया? एक लेयर में। तो हमें क्या पता चला कि ए डिराइव्ड कंटेन करता है एक लेयर में। तो क्योंकि ए भी एक लेयर में कंटेन करता है ए डिराइव्ड भी, तो ए यूनियन ए डिराइव्ड किस में कंटेन करेगा? एक लेयर में। दो सबसेट्स की यूनियन भी उसमें कंटेन करेगी। नाउ वी शो दैट ए लेयर कंटेन इन ए यूनियन ए डिराइव्ड। अब हमने दूसरी कंटेनमेंट शो करनी है। तो ये कंटेनमेंट शो करने के लिए हमने एक लेयर में से एक एलिमेंट ले लिया। अब एक लेयर के अंदर सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स को चेक किया जाता है कि क्या वो एक लेयर में है या नहीं। तो अगर सेट एक्स के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में मौजूद हैं, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ऑब्वियसली एक्स बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन ए डिराइव्ड से, क्योंकि अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो जाहिर है वो ए के साथ किसी भी सेट का यूनियन लिया जाए तो उसमें वो जाएगा। एंड हेंस एक लेयर कंटेन करेगा ए यूनियन ए टाइप में, क्योंकि मैंने एक्स एलिमेंट लिया था एक लेयर में से और वो एलिमेंट किस में चला गया? ए यूनियन ए डिराइव में। तो एक लेयर कंटेन करेगा ए यूनियन ए डिराइव में। लेकिन ये सिर्फ वो केस हुआ है जब एक्स ए का एलिमेंट है। अब अगर एक्स ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स को चेक करना होता है और ए तो सबसेट है, तो अगर एक्स ए का एलिमेंट नहीं है देन by theorem 2 of lecture 11 कि अगर x एक लेयर का एलिमेंट है, this implies that every neighborhood O of x intersects A। तो x की हर नेबरहुड O जो है ये A को इंटरसेक्ट करेगी। कंबाइनिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, 1 हमारे पास क्या है कि x does not belongs to A, 2 क्या है कि every neighborhood O of x intersects A। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें ये पता चलता है कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी कि हर नेबरहुड O ऑफ x जो है वो a से इंटरसेक्ट करे x के अलावा किसी और पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक लेयर में होने की वजह से वो a को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन a के अंदर तो x मौजूद नहीं है, तो वो a को x के अलावा किसी और पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही होगी। इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि x के अलावा किसी और पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो x क्या है? लिमिट पॉइंट है a का, इसलिए x बिलोंग कर जाएगा a डिराइव्ड से। हमें ये कैसे पता चला कि x लिमिट पॉइंट है a का?
इन्हीं दोनों बातों को कंबाइन करने से हमें पता चलता है कि एक्स लिमिट पॉइंट है ए का। तो हमने एक्स एक लेयर में से लिया हुआ था जो कि किस में चला गया, ए डिराइव में। अगर ए डिराइव में है तो वो ए डिराइव यूनियन ए में भी होगा कि सेट एक एलिमेंट एक सेट में है तो उस सेट का किसी भी और सेट के साथ यूनियन ले लो वो उसमें भी जाएगा। तो एक लेयर कंटेन इन ए डिराइव यूनियन ए। तो हमने दोनों केसेस डिस्कस कर लिए कि अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो भी एक लेयर कंटेन कर जाता है ए यूनियन ए डिराइव में, अगर एक्स ए का एलिमेंट नहीं है तो भी एक लेयर कंटेन कर जाता है ए यूनियन ए डिराइव में। तो हमने दोनों कंटेनमेंट्स भी शो कर दी, हेंस एक लेयर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव। तो अब हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को जरा दोबारा से देखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि अगर ए कोई भी सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का तो ए और ए प्राइम जो है ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए को, देन एक लेयर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव्ड। तो एक लेयर क्या होगा, ए यूनियन ए डिराइव्ड के इक्वल होगा। मतलब अगर हम कभी एग्जांपल कर रहे हैं जिसके अंदर हम ए डिराइव्ड निकाल चुके हैं और हमें साथ ही एक लेयर भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए डिराइव्ड का ए के साथ यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट इसलिए हमारे लिए यूजफुल है। तो इस थ्योरम की क्वालिटी है हमारे पास a subset A of a topological space X is closed if and only if it contains all of its limit points, या इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जा सकता है कि A is closed if and only if A derived contained in A। अगर सेट के अंदर इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स शामिल हों तो ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। नोट मैंने ये लिखा है कि लेक्चर 11 और लेक्चर 12 में हमें ये पता चला है कि क्लियर किसी भी सेट का क्लियर फाइंड करना है तो उसके हमारे पास तीन तरीके हैं। वो क्या क्या तीन तरीके हैं, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्लियर जिसके अंदर हम सारे क्लोज सेट्स को लिस्ट कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि सेट ए किस किस क्लोज सेट में कंटेन करता है, फिर उन सारे क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक तरीका आया है क्लियर को फाइंड करने का, वो थ्योरम 2 है लेक्चर नंबर 11 का, जिसमें हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू x देन x बिलोंग्स टू ए क्लियर इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट्स a। और नेक्स्ट हमारे पास जो तरीका है वो थ्योरम 1 है लेक्चर 12 का, जो कि अभी हमने देखा कि ए क्लियर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव्ड, मतलब ए यूनियन सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। यहाँ हमारे पास एक एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, फाइंड क्लियर ऑफ ए। ये ए ओपन इंटरवल है 0 to √2 एंड बी √2 to 3। ए का अलग आपने क्लियर निकालना है, बी का अलग आपने क्लियर निकालना है। इन दी फॉलोइंग टोपोलॉजिकल स्पेसेस आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में तो क्लियर निकालना बहुत ही आसान है कि इसी का क्लोज इंटरवल हमारे पास आ जाता है। आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और तीसरी क्या है, आर विद टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस बेसिस, और ये बेसिस क्या है, ए एंड बी ओपन इंटरवल सच दैट ए इज लेस देन बी एंड ए एंड बी आर रैशनल। ये आप देखें ये सारे ओपन इंटरवल्स नहीं है, बल्कि क्या है कि ये एलिमेंट्स जो हैं इसके ये रैशनल नंबर्स हैं। तो मतलब ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी नहीं, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से थोड़ी डिफरेंट है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ए और बी रियल होते हैं, यहाँ ए और बी सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं। तो आपने क्या करना है कि ये जो सेट्स ए और बी हैं इसकी इन तीनों टोपोलॉजीज के अंदर क्लियर फाइंड करना है। क्लियर फाइंड करने के लिए आपने वही तरीका यूज करना है जैसे रियल लाइन को बना के उसके ऊपर सेट ए बना के, तो वो थ्योरम हम यूज करते हैं कि एक्स बिलोंग करता है एक लेयर से if every neighborhood of x intersects a if every neighborhood of x intersects a। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करें, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे डिस्कस करें।